हाय फ्रेंड्स, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये जो लफ्ज़ है अगर हम इसे करनी में लाएं तो, और क्योंकि शुक्राना अगर हम उस ऊपर वाले का करेंगे, क्योंकि हर पल हर सांस हर चीज़ उसी की दी हुई है, तो बस शुक्राने की ज़रूरत है। अगर हम उसका थैंक्स करते जाएं, थैंक्स हर पल हमें हर पल सबका करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के मोड़ पे कई लोग आते हैं, हम उनका थैंक्स करना ज़रूरी है। क्योंकि इस शुक्राने से क्या होता है, आप जितना थैंक्स करेंगे उतना ऊपर वाला आपको देगा। तो आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि शुक्राने की वैल्यू क्या है। कैसे अगर हम तहे दिल से अपने अंदर से शुक्राना, ऊपर से नहीं अंदर से शुक्राना करेंगे, तो क्या कुछ ऊपर वाला आपके लिए करता है। तो एक स्टोरी ऐसी है कि एक भिखारी था, बहुत मतलब भीख मांग रहा था, फटे कपड़े थे, थोड़ा यंग एज भी था। तो अमीर आदमी वहाँ से निकला। उसने कहा, अरे तू इतना जवान आदमी है, तू भीख क्यों मांगता है। जो भिखारी होता है वो कहता है, नौकरी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, मेरे को आज नौकरी मिल जाए मैं काम कर लूँगा, मेरे को भीख मांगना किसी को अच्छा थोड़ी ना लगता है। अमीर आदमी कहता है कि मैं तुझे काम देता हूँ। वो कहता है, ठीक है, आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं, आप मुझे नौकरी दीजिए, क्या देंगे, कैसी नौकरी है, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो अमीर आदमी कहता है कि बस तुझे मेरा बिजनेस पार्टनर बनना है। वो हैरान हो जाता है, तो मेरी तो क्या औकात है और मुझे ये बिजनेस पार्टनर बना रहा है, मैं तो एक नौकरी की सोचता हूँ। तो भिखारी कहता है, भाई अच्छा बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, आप 80% आप रखेंगे, 20% मुझे देंगे, तो ऐसा कोई नहीं, मैं तो काम करूँगा आपके लिए, आप जो मर्जी दें, मुझे तो काम की तलाश है। तो अमीर आदमी कहता है, नहीं नहीं, तुम काम करो, 90% तो तुम मुनाफा रखना, 10% मुझे देना। अब अमीर गरीब आदमी हैरान, कहता है, आप तो पूरे देवता हो, आप तो मेरे लिए भगवान हो, ऐसा कौन करता है कि 90% तो आप मुझे दे रहे हो, 10% खुद रख रहे हैं। कहते हैं, नहीं बस तू काम कर। तो वो पूछता है भिखारी की काम क्या है वैसे, आप बताइए। तो अमीर आदमी कहता है कि मेरा एक प्लांट है चावल का, बस चावल का प्लांट है, चावल आपको बेचने हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो खुद रख लेना, 10% मुझे देना मेहनत करने के बाद। वो कहता है, ठीक है जी, मैं बड़ी ईमानदारी से मेहनत करूँगा, शुक्रिया आपका। बड़ा खुश हो जाता है कि चलो मौका मिला, भीख मांगने से बचे, इतना अच्छा मौका मिला है। काफ़ी मेहनत करता है ईमानदारी से, सारा कुछ जी तोड़ मेहनत करता है ऑनेस्टी से। लेकिन क्या होता है कि जैसे टाइम आता है प्रॉफिट का, पूरा महीना होने लगता है, तो अब मुनाफा बांटने का समय आता है, तो मन में खोट आ जाती है। अब खोट आ गई तो सोचने लगा, काम तो मैंने किया है, सारा काम मैं करता हूँ, तो कुछ भी नहीं करता, और ये अमीर आदमी तो इसने बस मौका दिया है मुझे, खाली मैं ही, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए 100%, 10% में अमीर आदमी को दूं क्यों। अब वो भिखारी के मन में खोट आ गया। अब टाइम आ गया पूरा, अब आया अमीर आदमी, कहने लगा, जी मेरा मुनाफा तो दो ओ भाई। तो भिखारी कहता है, बड़ा मेरा लॉस हो गया, इस बार तो मुनाफा कुछ हुआ नहीं, अगले महीने देखते हैं। तो अमीर आदमी कहता है, ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे सब पता है, मैंने बिजनेस किया है, मुनाफा तो तुझे पूरा हुआ है, तू देना है, तू तेरी नीयत खराब हो रही है। फिर उसे गुस्सा आता है, कहता, हाँ है मेरी नीयत खराब, मैंने काम किया है, तुमने किया क्या है, क्यों दूं मैं, सारी मेहनत मेरी, मैं नहीं देता प्रॉफिट। तो ये क्या है, कितना उसको धक्का लगता है अमीर आदमी को। ऐसे ही धक्का उस भगवान को लगता है। उसने हमें मनुष्य जन्म दिया, सब कुछ दिया, उसने सारा मौका दिया, पैसा दिया, लेकिन हम क्या सोचते हैं हमारा है, मौका तो उसने दिया है ना। अगर आपके पास कोई बिजनेस भी बढ़ रहा है तो मौका किसने दिया, उसने दिया है, और सोचते हैं हमने किया है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, मौका वो दे रहा है। आपको अगर अमीरी भी मिल रही है, आपको अगर फ़ायदा भी हो रहा है बिजनेस में, तो कौन दे रहा है, वही तो दे रहा है। और 10% किसी भिखारी को देना पड़े, थोड़ा सा भी देना पड़े, तो हमें लगता है हमने तो मेहनत की है ही नहीं, इतना कम है, कैसे दे, ये तो हमारा है। उसने तो सब कुछ दिया है, सारा उसका है, तुम 10% नहीं देते। वो 10% सिर्फ आपका समय मांगता है, पैसा भी नहीं मांगता। पैसा आपको वैसे डोनेट करना चाहिए, 10% जितनी आपकी कमाई हो 10% दें, क्योंकि जितना दिया तो उसने, उसमें से थोड़ा सा किसी की मदद हो जाएगी। तो
ऊपर वाला ही खुश होगा, क्योंकि उसी का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। 10% समय मांगा है भक्ति का, सिर्फ 2.5 घंटे। आप आधा ही दे दो, आधा भी नहीं देते और सारा दिन भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आधा समय भी दे दो, 5% दे दो। 10% तो चलो दूर की बात है, 5% दे दो। वो आप भक्ति में लीन रहेंगे, समय देंगे, उसे याद करोगे, जिसने दिया उसका शुक्राना करेंगे, क्योंकि दिया तो उसी ने है। आप हो सकता है किसी भिखारी जैसे हो, आज आपका बिजनेस चल रहा है, अगर वो स्टेज पे वहाँ जन्म मिल जाता, गलत जगह जन्म मिल जाता, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कईयों को अच्छी जगह जन्म मिले, उसका भी शुक्राना करो कि आप अच्छी जगह हो। तो इसीलिए हर चीज़ का हमें शुक्राना करना चाहिए, उसको समय देना चाहिए, भगवान को समय जरूर देना चाहिए भक्ति का, उसने सब कुछ दिया है हमें। तो आप ये करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, सभी का शुक्राना करिए जो आपकी मदद करते हैं। और मेरे हिसाब से तो आपको अपने पैसे से भी मदद करनी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो ज़रूर करें, क्योंकि देने वाला तो वही है। हमारी जेब में 100 रुपये देगा तभी तो हम दे पाएंगे, 100 भी ना दे तो क्या देंगे। शुक्राना करते रहिए और सबका थैंक्स करते रहिए, ऊपर वाले का ज़रूर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। बाय।